राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, क्रम, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। और ये मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना है। इस महीने में दोस्तों हमें जितना हो सके धर्म, कर्म और जो है नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। अब दोस्तों 30 दिसंबर के दिन जो है मार्गशीर्ष का महीना ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों साल 2020 भी जो है बहुत ही जल्द अब ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का दिन भी जो है वो आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही खास महत्व भी है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का विधान बताया जाता है। कहा जाता है कि सुख शांति के लिए ये व्रत किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक व्रत रखता है तो उससे इस जन्म के मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता ये भी है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर और कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु जी की व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा मिलती है। इस दिन दिए गए दान, जी हाँ दोस्तों, इस दिन दिए गए दान का भी बहुत ही फल मिलता है। अन्य पूर्णिमा की तुलना में इस मार्गशीर्ष महीना की पूर्णिमा को किए गए दान आपको 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों इस साल की ये जो पूर्णिमा है 30 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है। इसकी तिथि 29 दिसंबर 7:54 से लग जाएगी और ये पूर्णिमा 30 नवंबर को 8:59 तक को रहने वाली है। इस दिन व्रती सुबह उठकर ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और अब फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आह्वान करें। फिर श्री हरि का आसन, गंध और पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इस दौरान हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। हवन समाप्त होने के बाद भगवान का ध्यान करें और व्रत के दूसरे दिन गरीब लोगों को और ब्राह्मणों को भोजन कराने के भी और दान दक्षिणा देने की भी विधियाँ मानी जाती हैं। दोस्तों वैसे भी पूर्णिमा का दिन जो है वो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी का भी दिन होता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि को एक विशेष तिथि के तौर पर भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष महत्व वाला दिन माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण अस्तित्व में होता है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। दोस्तों ये भी सच है कि 2020 की, जी हाँ दोस्तों, साल 2020 की ये अंतिम पूर्णिमा है, साल की आखिरी पूर्णिमा है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा या फिर पूर्णमासी भी कहते हैं। इस दिन सूर्यदेव और चंद्रदेव अपने समसप्तक अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को शांति के लिए इस दिन अवश्य ही कुछ उपाय करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2021 आपके लिए सुख समृद्धि वाला बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां न आए, तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन आपको कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको कौन से उपाय करके आने वाला साल 2021 आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है पूर्णिमा के दिन, जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन झाड़ू से ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी का अवश्य ही आवागमन होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों दुनिया भर में कई लोग हैं जो टोने टोट के उपायों पर यकीन करते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने दुख जो है, परेशानियां हैं, वो भगा सकते हैं और अमीर आप बन जाते हैं। ऐसे में दोस्तों भगवान को प्रश्न करने के लिए किसी
बहुत ही बड़े तंत्र मंत्र यंत्र की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी पूजा पाठ की। अगर दोस्तों आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर कुछ उपाय कर लें तो भगवान दोस्तों बहुत ही जल्द आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपना मन चाह वरदान पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको केवल झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों झाड़ू को आपको कभी भी ठोकर जो है नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। और कहते हैं कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वह वास्तु दोष भी खत्म होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं उन उपाय के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के अपने घर के आसपास किसी भी पूर्णिमा के दिन, जी हाँ दोस्तों, तो 30 दिसंबर पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर एक काम करना है कि आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी कोई मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर हो या किसी पर कोई भगवान का मंदिर हो जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की छोटा सा मंदिर हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पूर्णिमा के एक दिन पहले 3 झाड़ू खरीद कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि 3 झाड़ू आपको अवश्य ही खरीद कर लाना है। फिर पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद आप ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान आपको कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। और गुप्त दान पहले से आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें और अगर उस दिन कोई शुभ योग है तो उस दिन दान की महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महीने की जो दान का होता है वो 32 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ दिन होता है। साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा है और आने वाला साल आपके लिए सुखमयी बना रहेगा। तो दोस्तों इस दिन दान देने से महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस आपको पूर्णिमा के एक दिन पहले जो ये 3 झाड़ू खरीद कर अवश्य ही ले आनी है और नए पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको उस झाड़ू को जो है आपको किसी भी मंदिर में आपको आसपास जहाँ कहीं पर भी मंदिर दिखे वहाँ पर दोस्तों आपको वह झाड़ू लगा ले जाकर गुप्त दान कर देना है। दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है और आने वाला साल 2021 आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा रहने वाला है। और ऐसे ही दोस्तों साल 2020 लगभग सभी लोगों के लिए खराब ही गया होगा। यदि और ऐसे ही अगर साल 2020 से की वजह से आपके घर में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, धन समस्या है, आर्थिक परेशानियां हैं या फिर घर में कोई भी अनबन है, तो दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन एक काम करना है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर की जो भी पुरानी झाड़ू हैं, जी हाँ दोस्तों, घर की जो भी पुरानी झाड़ू हैं पूर्णिमा के दिन उसको लेकर किसी भी आसपास नज़दीक बरगद का पेड़ हो उसके नीचे रखकर आपको आ जाना है। इसके करने से आपके घर की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारियों का भी बसेरा रहता है तो दोस्तों आप आटे और गुड़ का दान आपको करना चाहिए। माना जाता है कि जल और अन्न जो है सबसे बड़ा दान होता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करने की महत्ता बहुत ही अधिक बताई गई है। तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन अगर आप आटे और गुड़ का दान कर लेते हैं तो आपके घर में आने वाले साल 2021 में बहुत ही सुख समृद्धि जरूर बनी रहती है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको अन्न और जल का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा ये उपाय ये है कि झाड़ू आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से, जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको एक काम करना है कि अपने घर के पूरे झाड़ू से, पुरानी झाड़ू जो है पूरे घर की उस साफ़ सफाई करनी है और जो है पूर्णिमा के दिन उसे फेंक दें। इस दिन दोस्तों नई झाड़ू खरीद कर ले आएँ। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का आपके घर पर वास होता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नई झाड़ू उसी दिन, जिस दिन आप खरीद कर ले आए हैं उस दिन आपको उस झाड़ू को नहीं लगाना है, बल्कि उस दूसरे दिन उस झाड़ू का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप एकादशी पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है साल 2021 आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है और आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप
पूर्णिमा के दिन झाड़ू का ये दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि रहती है और माता लक्ष्मी जी की आपके घर में जरूर निवास होता है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।